Good morning students, welcome again to your science class and 6th class. We were reading about your 10th chapter in science, motion measurements of distance. Motion measurements of distance, दूरियों का मापन और गतियाँ. ठीक है. Now we are going to read about a new topic of this chapter which is करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. लंबाई का सही मापन या परिशुद्ध मापन कैसे करेंगे. इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस. हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या दैनिक जीवन में विभिन्न उपकरण लेते हैं नापने के लिए. लंबाई को नापने के लिए काम में लेते हैं. वी यूज़ ए मीटर स्केल. हम लोग एक मीटर स्केल को काम में लेते हैं लंबाई नापने के लिए. फॉर मेजरिंग लेंथ, है ना. ए टेलर यूज़ ए टेप. और टेलर जो है वो नाप के लिए फीता यूज़ में लेता है. वेयर एज ए क्लॉथ मर्चेंट यूज़ ए मीटर रोड. वहीं पर एक कपड़े का व्यापारी, कपड़ा बेचने वाला जो व्यापारी है वो कपड़ा नापने के लिए मीटर रोड जो स्टील की होती है उसको काम में लेता है. फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज़ ए सूटेबल डिवाइस. और किसी भी वस्तु की लंबाई नापने के लिए आपको एक उपकरण चुनना पड़ेगा जिसकी सहायता से आप जो है वो इस लेंथ को नाप सकें. यू कैन नॉट मेज़र द breadth of a tree or the size of your चेस्ट यूजिंग ए मीटर स्केल. आप एक मीटर स्केल का उपयोग करके अपनी चेस्ट या वक्ष स्थल का नाप यानी छाती का नाप और एक पेड़ के घेरे का नाप नहीं ले सकते हैं. फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टेप इज़ मोर सुटेबल फॉर दिस. लेकिन आप जो है इसको नापने के लिए फीते का उपयोग कर सकते हैं. फीता इसके नाप के लिए बिल्कुल सही रहेगा. फॉर स्मॉल मेजरमेंट्स सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज़ ए 15 सेंटीमीटर स्केल फॉर योर ज्योमेट्री बॉक्स. और छोटी दूरियां या छोटी लंबाई नापने के लिए, जैसे कि एक पेंसिल की लंबाई नापने के लिए आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है जिसकी लंबाई या लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर होती है उसको भी उपयोग कर सकते हैं. इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग्स. ठीक है. हम लोगों को मेजरमेंट लेने के लिए या नाप लेते समय किस किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए वो हम लोग देखेंगे. नीचे दिया गया है. प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 10.7. जिस किसी भी इंस्ट्रूमेंट या जिस किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको लंबाई नापनी है उसकी लंबाई के अनुदिश ही आपको स्केल रखना चाहिए, यानी पैरेलल सिचुएशन में स्केल रखना चाहिए लंबाई में, जैसे कि फिगर 10.7 में दिखाया गया है. सेकंड, इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन. कुछ स्केल्स के जो एंड या किनारे वो टूटे हुए हो सकते हैं. यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली, जहाँ से आपको उस स्केल पे जीरो मार्क दिखाई नहीं देगा. ठीक है. जीरो मार्क जो आपको दिखाई नहीं देगा. ठीक है. इन सच केस यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द ज़ीरो मार्क ऑफ द स्केल. ऐसी स्थिति में आपको ज़ीरो मार्क से उस वस्तु की लंबाई नापने के लिए बचना चाहिए. ठीक है. देखिए, मेथड ऑफ ए प्लेसिंग द स्केल अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड ए करेक्ट एंड दूसरा बी जो है वो इनकरेक्ट. सही तरीका ये है लंबाई के अनुदिश और ये बी जो है वो गलत तरीका है. ठीक है. ज़ीरो मेकिंग ऑफ द स्केल यू कैन यूज़ मैनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल. आप जो है वो किसी पैमाने पर कोई दूसरा मार्क जो है उसको नापने के लिए, जिस स्केल की एंड टूटी हुई है तो आप ज़ीरो के अलावा कोई और मार्क यूज़ ले सकते हैं लंबाई नापते समय से. जैसे 1.0 सेंटीमीटर, जैसे आप 1 सेंटीमीटर से नाप लीजिए फिगर 10.8 बी में, है ना. देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड. फॉर एग्जाम्पल, अब आप दूसरे एंड पे जो दूरी अंकित है या जो लंबाई अंकित है उसमें से प्रथम एंड की जो लंबाई है उसको घटा दीजिए. जैसे इन फिगर 10.8 बी में द रीडिंग एट वन एंड इज़ 1 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इट इज़ 14.3 सेंटीमीटर. मान लीजिए फर्स्ट एंड या फर्स्ट एज जो है स्केल का उस पर रीडिंग 1 है और दूसरे किनारे पर 14.3 है. देयरफॉर इसलिए द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको वस्तु की लंबाई कितनी आएगी 14.3 माइनस 1, इट मीन्स 13.3 सेंटीमीटर का है वो. ये देखिए आप बी में दिखाया गया आपको 1 से हमने माना है. ठीक है ना. स्केल में जहाँ 1 डिनोटेड है वहाँ से हमने लेंथ नापनी शुरू की है. अब है इनकरेक्ट एंड बी जो है वो करेक्ट मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल विद द ब्रोकन एज.
ए जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें 0 मार्क दिखाई नहीं दे रहा हमने, और एज के ऊपर भी हमने 1 नहीं रखा है, और ये जो है वो करेक्ट है। करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। यू आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज़ टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 10.9। अब देखिए, लंबाई को नापते समय आपकी आँखों की स्थिति भी सही होनी चाहिए, यानी जहाँ से आप नाप रहे हैं उसके बिल्कुल ठीक सामने आपकी आंखें होनी चाहिए। पोजीशन बी इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई, नॉट देन दैट फ्रॉम पोजीशन बी द रीडिंग इज़ 7.5 सेंटीमीटर, फ्रॉम पोजीशन ए एंड सी द रीडिंग में बी डिफरेंट। देखिए आप, ये 3 पोजीशंस दिखाई गई है, इसमें जो पोजीशन बी है वो एकदम करेक्ट है, और वहाँ से जो नाप है वो कितनी दिख रही है 7.5, लेकिन ए और सी से ये 7.5 नहीं दिखेगी, ए से ये 7 दिखेगी, और सॉरी ए से ये 8 दिखेगी और सी से ये 7 दिखेगी। तो ये द बोथ कंडीशन आर नॉट एग्जैक्ट और नॉट करेक्ट। करेक्ट पोजीशन इज़ बी, एकदम इन फ्रंट में होनी चाहिए आपकी आईज। बी इज़ द प्रॉपर पोजीशन ऑफ द आई फॉर टेकिंग रीडिंग ऑफ द स्केल। ठीक है, नाउ वी विल डू द एक्टिविटी 3। मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन बाई यूजिंग ए मीटर स्केल। आप अपने किसी क्लासमेट की लंबाई को नापिए, पहले आप उसको हैंड स्पैन से नापिए, है ना, और फिर उसके बाद किससे नापनी है आपको, बालिशत से नापिए, और फिर उसको मीटर स्केल से नापिए। फॉर दिस इसके लिए आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट ए वॉल। ठीक है, इसके लिए आप अपने क्लासमेट्स को भी कहिए कि ऐसा करें वो, और ये दूरी लंबाई नापने के लिए आप अपने फ्रेंड को दीवार से पीठ सटाकर खड़ा कर दीजिए। एंड मेक ए मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड, और इसके सिर के ऊपर एक मार्क या चिन्ह लगा दीजिए। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल विद योर हैंड स्पैन एंड देन विद ए मीटर स्केल। अब आप धरती से यानी फर्श से उस मार्क या जहाँ आपने चिन्ह लगाया वहाँ तक की ऊंचाई को आप अपने बालिशतों से यानी हैंड स्पेन से नापिए, और फिर उसके बाद मीटर स्केल से नापिए। लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स all other student measure this length in a similar way, record all observation in table 10.3। और आपके द्वारा और आपके स्टूडेंट्स के द्वारा जो है वो जो मेजरमेंट आया उसको टेबल 10.3 में फिल करना है। देखिए, फर्स्ट कॉलम इज हु मेजर्ड द हाइट, किसने नापी, उसका नाम, हाइट इन हैंड स्पेंस बालिशत में कितनी आई, और हाइट इन सेंटीमीटर में कितनी आई। स्टडी केयरफुली रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स, द रिजल्ट इन कॉलम 2 मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज द लेंथ ऑफ द हैंड स्पेन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। देखिए, कॉलम बी में जो बालिशतों के द्वारा नापी गई ऊंचाई है, हो सकता है उसका परिणाम भिन्न आए, क्योंकि सभी के बालिशत यानी हैंड स्पेन जो है वो आर नॉट सेम साइज, है ना। लुक एट द रिजल्ट इन कॉलम 3। अब कॉलम 3 के रिजल्ट में देखिए, जहाँ हमने फीते से नापा था यानी इंची टेप या सेंटीमीटर में नापी थी हाइट, वेयर द मेजरमेंट आर डन यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल, है ना, यहाँ हमने मानक स्केल से नापा था इसको। द रिजल्ट में बी क्लोज द ईच अदर नाउ, ये रिजल्ट लगभग समान होंगे, बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल, पर क्या ये एकदम समान हैं, एक जैसे हैं। इफ़ नॉट, यदि नहीं, वाई डू यू थिंक देयर इज़ ए डिफरेंस, तो बताओ कि इनमें डिफरेंस क्यों आया। आफ्टर ऑल एवरीबडी इज़ यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पेन, जबकि यहाँ पर हर एक बच्चा जो है वो सेम स्केल को काम में ले रहा है ऊंचाई नापने के लिए, ना कि हैंड स्पेन को। दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं नाप लेने में छोटी मोटी त्रुटियाँ या गलतियाँ हुई है। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोविंग एंड हैंडलिंग सच एरर्स इन मेजरमेंट। अगली कक्षाओं में हम लोग जो है वो इन एरर्स के बारे में और इन एरर्स को किस तरह दूर किया जाए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यू विल डू in your notebook from here the table 10.3 and fill it, and what precautions or what take care, ये यहाँ से, ठीक है ना, मतलब हम लोग what we need to take care of the steps ड्यूरिंग द मेज़रमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये यहाँ से जो आपको जितनी भी सावधानियाँ रखनी है मेज़रमेंट में ये करना। ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो।